परीक्षा में पास नहीं होते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हमारा यंग जनरेशन जिन्हें जॉब नहीं मिलती, वो क्या करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। कहते हैं जब हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है तो हमें वो शख्स बड़ा याद आता है जो निराशा से आशा की ओर ले जाए, वही शख्स तो डॉक्टर कहलाता है। नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द इन्फो लाइन न्यूज। आज हम जिस शख्स के साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शहर के जाने माने चर्चित मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मालिनी रॉय जी हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल द इन्फो लाइन में। थैंक यू और वेलकम। मैम, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि ये मानसिक रोग होता क्या है। देखिए, मानसिक रोग उन्हें कहते हैं जो हमारे समाज में फैले हुए लोगों में से अलग हटके नजर आते हैं। दे आर अवे फ्रॉम नॉर्मल के क्राइटेरिया से वो लोग अलग होते हैं। ये मानसिक रोग बहुत प्रकार के होते हैं। इनको कैटेगराइज किया गया है और उसी कैटेगरी के हिसाब से हम उन्हें डिफाइन करते हैं कि वो लोग मानसिक रोगी हैं। तो कुछ मानसिक रोगी जैसे सिजोफ्रेनिया, अफेक्टिव डिसऑर्डर, हिस्टीरिया आप बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे, तो ये सारी जो बीमारी हैं ये मानसिक रोगी कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हें समाज से हटके है ये रोग। ये इनकी अपनी दुनिया होती है, अपना देखने का दायरा होता है, अपनी सोच होती है, अपना परसेप्शन होता है, अपना विचार होता है, थॉट प्रोसेस बिगड़ जाता है इनका। यानी कि इनका देखने का लेवल वो चेंज हो जाता है। किसी भी चीज को ये शक भरी नजरों से देखते हैं, किसी भी लोगों से ये मिलते जुलते हैं तो शक भरी नजरों से। तो ये मानसिक रोगी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। मैम, अक्सर देखा गया है कि लोग मानसिक रोगी को पागलपन से जोड़ के देखते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए। मानसिक रोगी और पागलपन दोनों ही डिफरेंट है। पागलपन हमारे मानसिक रोग में कोई वर्ड नहीं है। पागलपन कुछ नहीं होता। पागलपन जस्ट एक आम भाषा है जिसको लोग बोलते चले आए हैं। मानसिक रोगी तो वो है जिन्हें कुछ ब्रेन से रिलेटेड तकलीफ होती है। ये रोगी दो तरह से होते हैं, बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली। बायोलॉजिकली मानसिक रोगी वो होते हैं जिनको कुछ शारीरिक बीमारी की वजह से, ब्रेन में ट्यूमर की वजह से मानसिक बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। इनमें कैटेगरी में हम मिर्गी भी ला सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड कई साइकेट्रिक प्रॉब्लम आ जाती हैं और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमारा शरीर बीमार होता है। जैसे कैंसर है, वो ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये शरीर की बीमारियां हमें मानसिक बीमारियों की ओर मोड़ देती हैं। दूसरी ओर साइकोजेनिक बीमारी वो होती है जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से होती है। जैसे कि व्यक्ति जो है, आज का जो समाज है, परिवेश है, ओवर बर्डेंड, ओवर कॉन्शियस, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षा से भरे हुए लोग, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। आज की युवा पीढ़ी, उन्हें क्या चाहिए, परीक्षा में पास नहीं होते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हमारा यंग जनरेशन जिन्हें जॉब नहीं मिलती, वो क्या करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर हमारे मैरिटल लोग, जो शादीशुदा लोग हैं, उनमें आपस में नहीं बनती, वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के हो जाते हैं। इस तरह करते करते वृद्धावस्था में कई बीमारियां हैं और भी कई साइकोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि
सडन कोई ट्रूमा आना, कोई तरह का आपको ट्रूमा मीन्स की किसी तरह का आघात मिला, किसी तरह से किसी का जैसे धन अचानक से चोरी हो जाना, खेत जल जाना, किसी के घर में डेथ हो जाना, कोई ट्रूमा, कोई सगे व्यक्ति का कुछ हो जाना, तो ये सब जो आघात ऐसे हैं जो व्यक्ति के मन पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं और इनसे मानसिक बीमारी होती है। मैम, आपने एक वर्ड बोला हिस्ट्रिया, तो ये क्या है, किन लोगों को होता है? हिस्टीरिया हम जनरल वर्ड बोलते हैं, वैसे ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है और इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ये जनरली वो लोग जो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ही वल्नरेबल होते हैं समाज में, जिनका सोच बहुत छोटा होता है, वो ज़्यादा बड़ा सोच के किसी चीज़ को नहीं देख पाते और अपनी दुनिया में रहने वाले किसी भी से भी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर ले लेते हैं और इनमें होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। अक्सर ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि लोग मानसिक रोगी को भूत प्रेत जादू टोना से जोड़कर देखते हैं, तो क्या मैम इसमें कोई संबंध है या ये अलग चीज है या सिर्फ ये भ्रांतियां ही हैं? भूत प्रेत से मानसिक रोगों का कोई संबंध नहीं है, ये तो बनाया गया है, समाज के बनाए हुए नियम है, ऐसा कुछ नहीं है। भूत प्रेत अलग चीज है। एक्चुअली जो बीमारी का लक्षण होता है उसमें ऐसा लगता है कि कोई आत्मा आ गई है, तो व्यक्ति जो है तरह तरह की हरकतें करता है, आवाजें बदल लेता है, देखने लगता है, उसे बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, अपने परिवेश में सूंघने लगता है, विचार करने लगता है। तो ये सब देखकर उसके घर वाले या समाज वाले ये सोचते हैं कि लगता है कि इस पे कोई आत्मा आ गई है, तभी ये ऐसी हरकतें कर रहा है, और जबकि ये बीमारी के लक्षण होते हैं। हमारी मानसिक कई तरह की ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं, तो इसे भूत प्रेत से जोड़कर ना देखा जाए तो अच्छा है। हम समाज से यही कहना चाहेंगे, सोसाइटी से, कि इसके प्रति जागरूक रहें और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। जी बिल्कुल। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग मानसिक रोग से जूझ रहे होते हैं, फिर भी वो डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाऊंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, या तो मेरा नौकरी छूट सकता है या मेरा शादी टूट सकता है। तो वैसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम, उनको कैसे अवेयर करें? हाँ रियली, ये बहुत सही बात है। ये समाज में फैला हुआ स्टिग्मा है। स्टिग्मा मीन्स एक जोड़ दिया गया है। होता क्या है ना कि लोग शारीरिक बीमारी को बहुत ही इजीली उसको हजम कर लेते हैं। किसी को यहाँ तक कि कुछ भी हुआ है, निमोनिया है, मलेरिया है, खांसी है, बुखार है या कोई भी चीज़ें हैं तो उसको लोग ले लेते हैं, लेकिन मन से जुड़ी बीमारियों को लोग इजीली नहीं लेते। वो सोचते हैं कि अरे ये तो पागल है, इसको कोई मानसिक बीमारी है और ये हमारे लिए खतरा है। तो इससे क्या होता है, आम आदमी प्रभावित होता है। उस बेचारे को अगर प्रॉब्लम भी है, बीमारी भी है, तो वो डॉक्टर के पास आने से हिचकिचाता है, इसलिए क्योंकि लोग कहेंगे कि अरे ये तो पागल के डॉक्टर के पास जा रहा है और ये पागलपन का इलाज करा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। जब हमारा बॉडी क्राई कर सकता है, जब हमारा शरीर बीमार हो सकता है, तो मन क्यों नहीं, दिमाग क्यों नहीं? दिमाग भी बीमार हो सकता है, और दिमागी जब बीमार हो सकता है तो उस दिमाग का इलाज क्यों नहीं? समाज को ये ओपनली बात सोचनी चाहिए, लेकिन सोचते नहीं हैं, इसीलिए लोग आने से कतराते हैं और ये सोचते हैं कि मैं जाऊंगा तो हमारी नौकरी पे आ जाएगी, हमारी शादी पे आ जाएगी, हमारी शादी टूट जाएगी, क्योंकि लोग सोचेंगे कि लड़का या लड़की को मेंटल इलनेस है। लेकिन हमें समाज का ये विचार बदलना होगा कि जिस तरह से हमारा शरीर है उसी का एक पार्ट हमारा दिमाग भी है, ब्रेन है, वो भी बीमार पड़ सकता है।
जिस तरह से हमारा बॉडी काम करता है उसी तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। जब हमारा बॉडी बीमार हो सकता है तो ब्रेन क्यों नहीं, ब्रेन भी बीमार हो सकता है और उसको समझना चाहिए, तब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन काश ऐसा वो दिन कभी आए और लोग समझें और इजीली आए। लोगों में अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इस बात को और सोच रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन स्टिग्मा तो है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि काफी लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, तो मैम क्या कारण है कि लोग ज्यादातर डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? देखिए, डिप्रेशन बहुत ही वास्ट, बहुत ही फैला हुआ विषय है। डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ भी हम कहेंगे बायोलॉजिकल होता है डिप्रेशन एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉज भी बहुत सारे होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे नर्व्स हैं और बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, उनसे बायोलॉजिकल डिप्रेशन होता है। और साइकोजेनिक जो डिप्रेशन है वो इन्वायरमेंटल है। जैसे अब नौकरी छूट गई, किसी का ब्रेकअप हो गया, छोटे बच्चे की अगर बात करें, स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, ओवरबर्डन है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। और पेरेंट्स का डिप्रेशन कहें, उनके बच्चे उनके एम्बिशन के हिसाब से वो कर नहीं पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं मेरा बच्चा फर्स्ट आए, बच्चा करता नहीं है वैसा, तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन इसलिए है कि जो चाह रहे हैं हम वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सी वजह है डिप्रेशन होने की और इसे एक कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता कि डिप्रेशन इस वजह से है। डिप्रेशन के बहुत कारण है, लेकिन समाज में डिप्रेशन बहुत फैला हुआ है और इसे समझने की ज़रूरत है कि व्यक्ति को किस कारण से डिप्रेशन है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी सेपरेशन एंजाइटी होती है, उन्हें डिप्रेशन होता है। अगर घर में दूसरा बच्चा आ जाता है, पहला बच्चा नेग्लेक्टेड हो जाता है, तो वो क्या होता है, हम लोग समझते नहीं, देखते नहीं, लेकिन उसे भी डिप्रेशन होता है, वो क्राई करता है। अगर हम समाज की बात करें तो देखा जाता है कि जो मानसिक रोगी होते हैं, जो पुरुष मानसिक रोगी होते हैं, उनको तो समाज इजिली एक्सेप्ट करता है या उस चीज को समझता है, लेकिन जब एक महिला मानसिक रोगी होती है तो काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको। तो आप एक महिला होने के नाते उसको कैसे हैंडल करती हैं मैम, कैसे ट्रीट करती हैं? महिलाओं के साथ तो शुरू से ही समस्याएं हैं। ये लगा हुआ है शुरू से कि महिला है तो महिला बीमार पड़ सकती है, महिला को ये हो सकता है, महिलाओं के साथ ये तरह तरह की वर्जनाएं भी हैं, तरह तरह का उनके साथ मिथ भी जुड़ा हुआ है। तो महिलाएं मानसिक रोगी होती हैं या बीमार पड़ती हैं तो हमारा पुरुष समाज जो है उसे लाचार, बेकार और बहुत ही हे दृष्टि से देखता है और ये समझना नहीं चाहता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसके साथ ऐसा आखिर हुआ क्या है, ये नहीं समझना चाहता। जबकि इसके बजाय पुरुष अगर फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है या उसके साथ कुछ कारण है या पैरानॉइड भी है, मतलब पैरानॉइड मीन्स वो शक की बीमारी के घेरे में है, तो पुरुष को नहीं देखा जाता। जबकि महिलाएं अगर ऐसी हो जाएं तो उन्हें देखा जाता है कि वो ऐसा कर रही है, घर में ठीक से काम नहीं करती है, ठीक से रहती नहीं है, उसका रहन सहन ठीक नहीं है, ये देखा जाता है और उनके प्रति धारणा ज़्यादा बढ़ जाती है। और रियली हमारा समाज भी है, पुरुष तो काम करने निकल गया, जैसा भी है, बीमार भी है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तब उसे ट्रीटमेंट कराने लाया जाता है। लेकिन महिलाओं के साथ है कि वो घर में दिन भर रहती है और जब उसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, उसका कामकाज छूट जाता है, बच्चों की देखभाल छूट जाती है, तो उससे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, घर पे प्रभाव पड़ता है, उसके पूरे परिवार पे पड़ता है, तो उससे उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा जाता है। और हमारा समाज भी इसीलिए उन लोगों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, ज़्यादा देखता है उनको। वो चाहते हैं कि महिलाएं बिल्कुल ठीक ठाक से रहें, उन्हें कोई तरह की मानसिक बीमारी ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? जिस तरह से पुरुष को बीमारी हो सकती है उसी तरह से महिलाओं को भी हो सकती है।
आप एक मनोचिकित्सक हैं और महिला भी हैं, तो आप किन सारी चुनौतियों का सामना करती हैं? हाँ, मैं देखती हूँ हमारे पास बहुत सी महिलाएं आती हैं और पीड़ित हैं। मैं भरसक कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि वो ठीक हो और जाकर अपना घर चलाएं, अपनी जॉब करें ठीक से। और कईयों को मैंने ठीक भी किया है, वो जाकर प्रॉपरली ठीक से रह रही हैं, अपने बच्चों की केयर कर रही हैं और अच्छे से समाज में लाइफ में जी रही हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, जैसे कि ऑब्सेशन कंपल्सन बीमारी है, जिसको मनोग्रस्तता बाध्यता बीमारी कहते हैं, जिसमें बार बार हैंड वॉश करते हैं, शरीर को धोना और बार बार नहाना। तो ऐसे कई पेशेंट आए हैं मेरे पास जो ऊब चुके हैं, जिनके पुरुष घर वाले कि अब तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है। वो आई हैं और हमारे यहाँ थेरेपी से, इलाज से ठीक हुई हैं और जाकर अपने घर में ठीक से देखभाल कर रही हैं। और भी कई तरह की, जिस तरह से आपने डिसोसिएशन हिस्टीरिया की बात की, उस तरह की महिलाएं भी आई हैं और वो त्रस्त होती हैं, स्ट्रेस्ड होती हैं, ओवरबर्डन्ड होती हैं और वो बता नहीं पाती जब अपनी बातों को, तो वो क्राई करती हैं, उनका बॉडी क्राई करता है और वो आती हैं। वो भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाती हैं और घर जाकर अपना घर चलाती हैं। हाँ, कुछ बीमारियों का कहा जाए, जैसे सिजोफ्रेनिक हैं, अफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, इन सब में इन लोगों को बैलेंस किया जाता है और ठीक किया जाता है उस हद तक कि ये जाकर अपना घर चला सके। ये लोग भी अपना घर अच्छे से चलाती हैं, कभी कभी रिलैप्स होती हैं तो फिर आती हैं और उन्हें हम लोग ठीक करते हैं, ठीक सभी हो जाते हैं। अंत में द इन्फो लाइन के माध्यम से आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? बेहतर स्वास्थ्य के लिए, खासकर मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सबसे अच्छा उपाय है कि किसी विषय के बारे में ज़्यादा ना सोचना, इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना, खान पान अच्छा रखना, चीज़ों को, अपनी हॉबीज़ को, आपको क्रियाशील रखना, अपनी हॉबीज़ को क्रियाशील रखना, जो आपके अंदर प्रतिभाएं हैं उसको क्रियाशील रखना, ताकि आप अपने आप को फालतू इधर उधर की बातों में ना उलझा सके और अपने आप को ठीक से चला सके। इसके लिए योगा, थोड़ा सा व्यायाम और मेडिटेशन भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ये आपने टाइम दिया और लोगों को बताया कि किस तरह से मेंटल जो रोगी होते हैं, जो मानसिक बीमारी से ग्रसित लोग होते हैं, उनको किन सारी बातों को ध्यान देना होता है। वो भूत प्रेत या जादू टोना के चक्कर में न पड़कर डॉक्टर के पास आना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम।